नमस्कार। आधार एजुकेशन की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं स्वागत करता हूं हिमांशु, आप सभी को। दोस्तों, यूआईडीएआई की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ है 20 अप्रैल 2023 को, और आज 21 अप्रैल 2023 है। तो ऑफिस का जो लेटर है वो आज हमें रिसीव हुआ है। तो ऑफिस का जो बेसिकली ये जो है ये पूरा का पूरा रेट चार्ट के ऊपर है। जितना यूआईडीएआई का सर्विसेज है ये लेटर में डाल दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो लेटर है ये बेसिकली आपका यूआईडीएआई का जो रेट चार्ट पुराना था, आपका जो टाइप्स ऑफ एनरोलमेंट है, जैसे नया एनरोलमेंट हो गया, मैंडेटरी बायोमेट्रिक हो गया, पीओआई अपडेट हो गया और डेमोग्राफिक अपडेट हो गया, उसका जो जो चार्जेस था उस पर कुछ चेंजेस हुआ है। और जो पुराना वाला कुछ सर्विस उस पर ऐड नहीं था, जो चीज़ कर रहे थे ऑपरेटर, जाने या ना जाने ऑपरेटर वो चीज़ कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उसका चार्जेस भी लेना होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस भी होता है। वो चार्जेस सारा का सारा इस पर एक ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू में यूआईडीएआई पब्लिकली उसको शेयर किया है। तो ये जो पब्लिक देख रहे हैं उनके लिए भी है, और जो ऑपरेटर अभी काम कर रहे हैं अभी यूआईडीएआई में उनके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। तो देखते हैं अभी लेटर, अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, सर्विसेज क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये लेटर है। ये लेटर 20 अप्रैल 2023 को ये रिलीज़ हुआ है। तो इसका कारण क्या है रिलीज़ होने का, कि जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट आप पहले कर रहे थे, मैंडेटरी बायोमेट्रिक का जो रूल एंड रेगुलेशन था वो कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे कि पहले कोई भी कर रहा था उसका जीरो, मैंडेटरी बायोमेट्रिक का जीरो निकालता था, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक था वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसमें कुछ चेंजेस हुआ था, लेकिन जो स्लिप निकल रहा था वो जीरो निकल रहा था। जब यूआईडीआई का रिपोर्ट आता था तो वो 100 रुपये दिखा रहा, तो उसमें बहुत सारा दिक्कत था। तो अभी यूआईडीआई ने क्या किया, उसको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, कि एक बच्चा जब 0 to 5 में आप नया आधार कर रहे हैं, तो वो लड़का अगर 5 साल से लेके 7 साल, उसका जब एज 5 साल से लेके 7 साल के अंदर होगा, अगर वो उसी टाइम के अंदर, वही 2 साल के अंदर अगर कोई एनरोलमेंट स्टेशन आएगा, तो उसका जो आधार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा। तो उसका मतलब पूरा चेंज हो गया है अभी। तो 5 से लेके 7 साल के अंदर अगर कोई लड़का आके अपना बायोमेट्रिक जो है वो दे रहा है, उसका बायोमेट्रिक अपडेट हो रहा है, उसी टाइम के लिए, उसी टाइम पीरियड के अंदर ही उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। ठीक है। इसके बाद 7 साल, जैसे ही 7 साल एक दिन हो जाएगा उसके अगर भी आए, तो उसको 100 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा, क्योंकि वो बायोमेट्रिक अपडेट में जाएगा। तो फिर ये है उसका फास्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक। हर बंदे का जो 0 to 5 में नया बना रहे हैं, आप सबको पता होगा, जो भी बना रहे हैं या तो फिर जिसने बनाया हुआ है, जो भी नया एनरोलमेंट किया है 0 to 5 में, उसका पेरेंट्स के आधार के थ्रू में ही उसको आधार रिलीज़ किया गया है। तो अगर मैं अपना बच्चा का कर रहा हूँ तो उस पर फिंगरप्रिंट मेरा, उसका पापा, ये पापा का लगेगा, या तो फिर उसका मामा का लगेगा। तो दोनों के अंदर, दोनों में से किसी एक का फिंगरप्रिंट लगेगा, तब जाके उस बच्चे का आधार इशू होगा यूआईडीआई की तरफ से। तो वो तो आधार अभी कितने दिन तक वैलिड रहेगा, वो 5 साल तक रहेगा। जब अगर 3 साल में बंदा किया है, उसको 3 साल हुआ है उस टाइम पे वो आधार इशू किया है, तो उस आधार का जो वैलिड है और 2 साल रहेगा। जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएगा वो आधार इनएक्टिव हो जाएगा। आप अपना जो आधार है वो फिर से डाउनलोड करिए। कोई अगर बच्चा अभी आधार किए हैं उसको डाउनलोड करिए आपका ऑनलाइन पे। उसके पीछे में भी ये सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि जो आधार आप अभी डाउनलोड कर रहे हैं वो आधार आपको, उसके बच्चे का जो 5 साल होगा उसी टाइम तक ही वो वैलिड रहेगा। इसके बाद यूआईडीआई ने दो टाइम दिया है, उसको दो टाइम लाइन दिया है। ये वाला टाइम लाइन दिया है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 5 से लेके 7 साल, 5 साल से लेके 7 साल तक फ्री रहेगा। इसके बाद सेकेंड जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक फ्री दिया है वो 15 साल से लेके 17 साल तक। तो ये दो मैंडेटरी बायोमेट्रिक आपको फ्री दिया हुआ है यूआईडीआई की तरफ से। तो इसी टाइम लाइन के अंदर आप अगर जा रहे हैं एनरोलमेंट सेंटर पे, तो फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंडेटरी बायोमेट्रिक कर सकते हैं। और अगर इसको छोड़ के कहीं और में जा रहे हैं तो फिर आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा, वो यूआईडीआई के अकाउंट में बायोमेट्रिक अपडेट में जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद शुरू करते हैं कि जो रेट चार्ट अभी आपने चेंज हुआ देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि तो जो जो रेट था वही तो रेट है, उस पर क्या चेंजेस है। लेकिन ये क्या है ना, आप
तीन चार एनरोलमेंट कर रहे, तीन चार टाइप का एनरोलमेंट कर रहे थे। जैसे कि आप नया कर रहे थे, एक 0 to 5 का नया कर रहे थे, एक 0 to 5 का अपडेट कर रहे थे, और एक मैंडेटरी बायोमेट्रिक कर रहे थे, एक डेमोग्राफिक अपडेट कर रहे थे, और एक पीओआई एंड पीओए का जो डॉक्यूमेंट एरर जो 15 साल से 10 साल से पहले का जो आधार था उनका सब डॉक्यूमेंट अपडेट का भी कर रहे थे। तो अभी इस पे क्या चेंजेस हुआ है, ये सवाल आ रहा होगा। इस पे क्या है देखिए, एक तो 0 to 5 का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये दोनों तो है। एक तो असिस्टेंट पेड, ये रजिस्ट्रार को पेमेंट होता है, रजिस्ट्रार आपकी उस पर नहीं है, जो कि यूआईडीआई की तरफ से जो डायरेक्ट फ्रेंचाइजी लेते हैं उनको पेमेंट होता है ये तीनों चीज़। और ये है रेसिडेंट से कलेक्शन कितना होता है। तो रेसिडेंट से ये वाला से हम अभी चर्चा करेंगे ये वाला लाइन पे। तो ये क्या है, आधार की जनरेशन जो 0 to 5 का है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आधार जनरेशन रेसिडेंट मोर देन 5 साल से ऊपर का है, जो 5 साल से लेके जब तक वो आधार कर रहा है तब तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे रेसिडेंट से कोई 1 रुपये भी नहीं लेना है। इसके बाद मैंडेटरी बायोमेट्रिक क्या है, अभी देखिए वहाँ पे एज यहाँ पे डिफाइन हुआ है 5 से लेके 7 साल से कम, इसके बाद 15 साल से लेके 17 साल से कम, ये अगर कोई आ रहे हैं तो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद मैंडेटरी बायोमेट्रिक 7 से लेके 15 तक, 7 साल 1 दिन भी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका 100 रुपये का एक रिसिप्ट निकाल लेगा। इसके बाद मोर देन 17 साल से ऊपर हो जाएगा, 1 दिन भी ऊपर हो जाएगा, उसका भी 100 रुपीज़ का चार्जेस आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो 100 रुपीज़ है ये कहाँ पे है, रेसिडेंट से कलेक्शन करना है। जो रेसिडेंट आ रहे हैं वहाँ पे आधार बनाने के लिए उनका बचेगा, तो वो रेसिडेंट को ही ये 100 रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद अदर बायोमेट्रिक अपडेट, अदर बायोमेट्रिक अपडेट क्या है, जैसे 0 to 5 तो ये तो मैंडेटरी हो गया। अदर बायोमेट्रिक अगर कोई कर रहा है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मेरा उम्र 30 साल से ऊपर है, मेरा उम्र 40 साल से ऊपर है, वो अगर ऐसे जा रहे हैं उनका क्या होता है, जो अगर 10 साल पहले का आधार का उनका बना हुआ है तो उनका जो रेखा होता है, जो ये वाला टिप्पा होता है, इसमें क्या होता है चेंज हो जाता है। कई सारे 10 साल 5 साल के बाद ये वाला जो आपका जो रेखा होता है वो रिंग होता है, वो रिंग घिस जाता है या तो फिर और खुल जाता है। तो इसके लिए हमको हर 5 साल हो गया और 5 साल 6 साल 7 साल में एक बार अपना बायोमेट्रिक अपडेट कर लेना चाहिए। ये सबके लिए है। जैसे ही 5 साल क्रॉस कर रहा है आपका बायोमेट्रिक में कुछ ना कुछ ज़रूर चेंजेस हुआ होगा, तो आप आधार में भी वो वाला आपका बायोमेट्रिक दे के अपना आधार को एक्टिव रखिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे आप बायोमेट्रिक दे रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपका बायोमेट्रिक सस्पेंड हो चुका है, कि या तो फिर आपका जो पुराना बायोमेट्रिक है ये नया बायोमेट्रिक के साथ मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि जब ठंडी का मौसम होता है देखते होंगे यहाँ पे चमड़ा छोड़ता होगा, तो ये जो चमड़ा छूट जाता है तो फिर ये रेखा का जो रिंग होता है वो रिंग कई मात्रा में चेंज हो जाता है। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर हाई लेवल सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे भी आप फिंगरप्रिंट दोगे थोड़ा सा भी कहीं पे चेंजेस होगा वो कहीं पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी हर जगह पे जहाँ पे भी आपका आधार लिंक हो रहा है, आप कहीं भी जाइए आप आधार को ही पहले प्रायोरिटी देते हैं सब, क्योंकि ये आपका बायोमेट्रिक डाटा इस पर ऐड होके रह रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप हर 5 साल में आप अपना बायोमेट्रिक अपडेट नियरेस्ट सेंटर में जाके कर लीजिए। इसके बाद लेटर पे आता है। तो लेटर पे क्या है, ये हो गया डेमोग्राफिक। ये डेमोग्राफिक अपडेट अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। ये वाला जो चार्जेस है रेसिडेंट चार्जेस 100 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। इसके बाद है डेमोग्राफिक अपडेट। ये क्या है, ईसीएमपी। अगर डेमोग्राफिक कोई अपडेट कर रहा है, डेमोग्राफिक अपडेट मतलब आपका नाम, जैसे आपका जितना भी लिखा हुआ है, आपका आधार पकड़िए, आधार के सामने की तरफ जितना लिखा हुआ है पीछे में एड्रेस, ये सारा का सारा डेमोग्राफिक अपडेट में जा रहा है। तो ये जितना भी लिखा हुआ पार्ट है अगर उस पर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मेल आईडी हो गया, आपका एड्रेस हो गया, पापा का नाम हो गया, ये सारे के सारे डेमोग्राफिक अपडेट में जा रहा है। तो डेमोग्राफिक अगर अपडेट करेंगे तो रेसिडेंट एनरोलमेंट ऑपरेटर को 50 रुपीज़ चार्जेस देगा। ये ऑफिशियली चार्जेस है, ये 50 रुपीज़ ही लगता है। इसके बाद प्रूफ POI डॉक्यूमेंट अपडेट एट आधार एनरोलमेंट सेंटर। तो ये दो तरह का वहाँ पे पार्ट दिया हुआ है। एक है POA POI। POA क्या होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। POI होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो ये दोनों का अभी प्रोजेक्ट चल रहा होगा, आपको पता है, मेरा प्रीवियस वीडियो में भी एक डिस्कशन किया हूँ कि अभी फ्री है। 14/6/2023 तक ये फ्री है। अभी आप ऑनलाइन जाके भी आप रेसिडेंट पोर्टल में कर सकते हैं, माई आधार साइड में। अगर आप यहाँ पे आधार एनरोलमेंट सेंटर पे जा रहे हैं
तो आधार एनरोलमेंट सेंटर में अगर जाएंगे, अपना POI और POA डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये 50 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा आपको। तो ये 50 रुपीज़ का चार्जेस आपको ऑपरेटर को देना है। इसके बाद POI POA डॉक्यूमेंट अपडेट थ्रू SSUP पोर्टल, माई आधार पोर्टल। तो SSUP पोर्टल क्या होता है? सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। ठीक है, ये जो सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल है, इस पे लोग अपना एंड यूजर जो होता है, अगर मैं जानता हूँ इंटरनेट के बारे में तो मैं इस पोर्टल में जाके अपना जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस है ये हम अपडेट कर सकता हूँ। मैं खुद अपडेट कर सकता हूँ। इस पर मुझे कोई सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना घर पे बैठ के स्कैनिंग जानता हूँ, स्कैनिंग करके भी कर सकता हूँ ये। तो ये जो SSUP पोर्टल है, इस पे अगर आप कहीं कोई दुकान में जाके कर रहे हैं तो ये स्कैनिंग का जो पेमेंट होता है ये होता है, उसमें थोड़ा बहुत पेमेंट देना पड़ता है। तो ये 25 रुपीज़ का पेमेंट उसमें फिक्स है। लेकिन उस पर जो स्टार है, ये स्टार का मतलब ये है कि इस पे अभी रूल रेगुलेशन की तहत 14 जून 2023 तक ये फ्री है। 14 जून के बाद फिर 25 रुपये लगना चालू हो जाएगा। तो ये अभी फ्री है, इसके बाद फिर चार्जेस लग जाएगा। इसके बाद 9 नंबर पे है आधार सर्च यूजिंग eKYC फाइंड आधार एनी अदर टूल एंड कलर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज शीट। तो ये क्या होता है? जैसे कि कोई आधार आ रहा है, कोई आधार रेसिडेंट आ रहे हैं, उनका आधार खोया हुआ है, उसके पास आधार नहीं है, इसमें मोबाइल नंबर भी अपडेट नहीं है। जैसे कि कोई अगर उसके पास आधार नंबर है लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल नंबर कहीं गुम हो गया या तो फिर मोबाइल कहीं गिर गया या तो फिर मोबाइल पहले से अपडेट नहीं है, तो उस चीज़ में के लिए एक UIDAI ने अपना प्रिंट आधार का सर्विस ये किया है कि आप सेंटर में जाके अपना जो फिंगरप्रिंट है, आपका आधार नंबर डालेंगे, आपका फिंगरप्रिंट डालने के बाद आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा, एक आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप ऑपरेटर से ले सकते हैं। तो वो अगर प्रिंट कर रहे हैं A4 साइज पेपर में तो उसके लिए 30 रुपीज़ आपको ऑपरेटर को देना है। फाइंड आधार, आपका पुराना आधार जो अगर खो गया है तो वहाँ पे जाके अपना डेमोग्राफिक डाटा दे के भी आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया 30 रुपीज़ का सर्विस। इसके बाद 10 नंबर, ये अभी नया सर्विस दो नीचे जो लिखा हुआ है, ये 2 नया सर्विस ऐड हुआ है। इसके बारे में थोड़ा कंफर्म कर लीजिए कि होम एनरोलमेंट सर्विस आज पर ओम। ठीक है, होम सर्विस क्या होता है? कोई बेड रिडन हो गया या तो फिर कोई पैरालाइज हो गया या तो फिर हॉस्पिटलाइज है, तो उन लोगों के लिए भी होम सर्विस होता है। जैसे कि UIDAI को वो, लेकिन एक पाथ पे होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो पाथ है इसमें उसी हिसाब से ही आना पड़ेगा। इसका एक लेटर होगा UIDAI को, UIDAI में एक रिक्वेस्ट करेंगे आप कि हमारा यहाँ पे ये लोग बंदे पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके अपना ऑपरेटर भेज के वहाँ पे एनरोलमेंट करिए। वो एनरोलमेंट का जो चार्जेस है यहाँ पे देखिए 700 का चार्जेस है। अगर कोई घर में जाके उसका एनरोलमेंट कर रहा है, ये 700 का चार्जेस है, लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन लागू है। इसमें पूरा का पूरा UIDAI का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। UIDAI को मेल करेंगे, UIDAI वाला रिक्वेस्ट देंगे, आपका जो रजिस्ट्रार होता है वो रजिस्ट्रार को आप वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। रजिस्ट्रार आपका जो एनरोलमेंट एजेंसी है वो इन्फॉर्म करेगा, और जो ऑपरेटर के पास वो लेटर जाएगा वो ऑपरेटर यहीं जाके कर सकता है, कोई और ऑपरेटर जाके वहाँ पर ना करे, ये सलाह है। तो ये 700 रुपया, इस पर जो स्टार है इस पर एक टर्म एंड कंडीशन क्या होता है? जैसे कि आप जा रहे हैं मेरे घर, मेरे कोई रिश्तेदार है जो कि बेड रिडन है, उनका आप कर रहे हैं तो उस पर 700 का चार्जेस लगेगा। लेकिन वहाँ पे अगर उसका कोई बेटा है वो कह रहा है कि मेरा भी मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए, अगर वैसा कुछ आ रहा है तो फिर उसका एडिशनली और 700 रुपया नहीं लगेगा। जो 700 रुपया लगा है वो 350 रुपीज़ लगेगा। मतलब ये 700 रुपये प्लस 350 एडिशनल, जितना ऑपरेटर उस पर बंदे उनका एडिशनल होते जाएंगे, ये 350 प्लस होएगा। ये भी लिखा हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं ये वाला। इफ़ द सर्विस इज अवेल बाय मोर देन वन रेसिडेंट एट द सेम एड्रेस एज पर द आधार, रीच 700 सर्विस चार्जेस इंक्लूडिंग GST विल बी चार्ज्ड फॉर फर्स्ट रेसिडेंट एंड रीच 350 इंक्लूडिंग GST फॉर ईच एडिशनल रेसिडेंट। समझ गए? तो जितना भी ऑपरेटर आप लेंगे 700 रुपया, 700 के बाद जितना भी वो एडिशनल करेंगे अपना मेंबर, अगर फैमिली में उनका 10 मेंबर है तो फिर 350 इंटू 10, तो ये चार्जेस लेना है, प्लस 700 फर्स्ट पर्सन का। तो ये सर्विस अभी आपका अगर कोई किसी का भी, अगर कोई रेसिडेंट देख रहे हैं, कोई अगर बीमार है, घर पे उठ नहीं पा रहे हैं, पैरालाइज्ड है,
तो आप ये सर्विस का भी फ़ायदा ले सकते हैं। ऑपरेटर पूरा का पूरा सारा अपना खर्चे में ही उधर जाएगा, आपको सिर्फ इसको 700 ही देना है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ पिन बेस एड्रेस वैलिडेशन लेटर AVL लेटर एक आ रहा है, तो ये हमारे लिए भी नया है, सबके लिए ये शायद नया है। AVL रिपोर्ट क्या होता है, AVL क्या होता है? AVL क्या होता है कि एड्रेस वैलिडेशन लेटर, ये लेटर एक इशू होता है। ये सर्विस के लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये इसके बारे में जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक आर्टिकल मिला मुझे, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर आप एक्सेसिंग डिजिटल सर्विस, ठीक है, क्या क्या सर्विस है आपको ये करने के बाद आपको दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड इंडिविजुअल ऑफ एंट्रीज who want to utilize your Aadhaar number for any purpose such as opening a bank account, applying for a government service और accessing digital service। तो इसके लिए एड्रेस वैलिडेशन लेटर एक UIDAI को भेजा जाएगा। इसके बारे में विस्तार, ये जो सर्विस है इसमें विस्तार में एक वीडियो बना देंगे, तो एक बार अभी ये रिसर्च कर रहा हूँ मैं, ये हो जाए इसके बाद ये जो AVL सर्विस होता है उसके बारे में एक वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये AVL प्रोसेस के लिए 50 रुपीज़ का चार्जेस है। ये ऑपरेटर की तरफ से होगा या तो फिर UID की तरफ से होगा, इसका मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर मैं इसको चर्चा करके कर देंगे, ठीक है। इतना सर्विस ऐड हुआ है, इसमें जो एक्स्ट्रा सर्विस ऐड हुआ है वो है होम एनरोलमेंट वाला सर्विस, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ये जो डबल स्टार लिखा था, किधर लिखा था? यहाँ पे जो POI डॉक्यूमेंट अपडेट 25 डबल स्टार लिखा था, तो ये है फ्री फ्रॉम 15 मार्च टिल 14 जून 2023। तो इसकी अंदर ये अभी फ्री है, इसके बाद आपको 25 रुपीज़ का चार्जेस लग जाएगा। ये होम सर्विस का हो गया। होम सर्विस का डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक अपडेट इन आधार, तो ये एडिशनल अभी ऐड हुआ है। तो ये सर्विस के लिए क्या चार्जेस था वो भी हमने बात कर लिए। ऑल द रेट्स ऑफ मेंशन, ये GST इंक्लूडिंग ये सब, तो फिर इतना ही लेटर है। ये आपका नया लेटर है। ये जो लेटर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना जो एनरोलमेंट सेंटर है, जो ऑपरेटर देख रहे हैं, अपना एनरोलमेंट सेंटर में ये लेटर आप विजिबिलिटी जहाँ पे होगा वहाँ पे मार देंगे। जैसे कि कोई रेसिडेंट आ रहा है, उसको बारे में पता नहीं है, तो वो इसको देख के अपने आइडिया हो सकता है कि UIDAI का क्या क्या चार्जेस है। आई होप कि ये जो वीडियो मैंने दिखाया ये सबके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आधार में काम कर रहा हो या तो फिर आधार के प्राइस के बारे में जानना चाह रहे हैं। अभी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय जगन्नाथ।